Today we will start with the new chapter, that is chapter number 15, that is statistic beta, and that is very easy chapter, very scoring chapter. In this chapter, basically what we are studying, why we are studying this chapter, it should be clear to you firstly कि हमारे पास जो है हम इस चैप्टर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों हम लोग जो है बेटा इसको पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए, क्योंकि 10th में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था, तो हम अभी इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है. टिल 10th the topic we have covered is mean mod median. The mean mod median is not giving us the complete information about the data. जैसे अभी हम रिसेंटली बात करें कोविड-19 की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड-19, तो द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू मी अबाउट दैट कोविड-19 जो है बेटा, दैट इज नॉट सफिशिएंटली गिवन बाय मीन मॉड मीडियन. बिकॉज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज आई एम हैविंग द टू वैल्यूज 0 and 100. If I calculate the mean of 0 and 100, that is 50. Is the 50 value is near to 0 and near to 100? No. So that means sometimes the mean will give us the answer or give us the information. That value is not included in the data. वो डाटा में नहीं थी ना, फिर भी मीन हम कह रहे थे कि 50 आ रहा है, जबकि मेरे अकॉर्डिंगली तो मीन ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके आसपास डाटा सारा घूमता है या वो रिप्रेजेंट करता है. यही होता है जब हम क्लास की मीन वैल्यू की बात करते हैं, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, मीन या एवरेज. व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट की एवरेज ऑफ माई डाटा जो है, सपोज क्लास जो है मैं देखती हूँ, तो दैट इज 60.3. What does it mean? My class percentage or marks is represented by 60.3 या 60.7, whatever it is. कि my class is not too good, not too bad. है ना. हम कैसे टीचर्स ही कह देते हैं कि this data is, this class is very good, this class is very low in study or is not giving good response in the class just by the average of the class. है ना. तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ मीन से, क्योंकि सम टाइम मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी क्लास में ऐसे भी हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब 10 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और 20 बच्चे बहुत वीक है, बट वो इंटेलिजेंट इतने इंटेलिजेंट है कि वो 100 out of 100 दे आर रिप्रेजेंटिंग द डाटा, है ना. तो 100 out of 100 मार्क्स ले रहे हैं, बट क्लास की जो रिस्पॉन्स है वो क्या आएगा, 70+% उनकी आ जाएगी, जो है एवरेज आ जाएगी, नॉट परसेंटेज. अब जब एवरेज 70+ आएगी तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये क्लास बहुत अच्छी है, बट दैट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जो 20 स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिलो एवरेज है, उसको तो क्लास रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही है. तो इसका मतलब मीन जो है एवरी टाइम इज नॉट शोइंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा. सेम इज विद मीडियन, सेम इज विद डाटा. तो क्योंकि यहाँ से हमें स्कैटरनेस या वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा का पता नहीं चलता है, सिर्फ हमें एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो पूरे डाटा को वो रिप्रेजेंट करता है, बट ये कोई जरूरी नहीं. अब मैं कोविड-19 का एग्जांपल देती हूँ. एक एरिया में अगर बहुत सारा डेथ हुई है, किसी पर्टिकुलर एरिया, जलंधर के किसी एरिया में अगर मैं बात करूँ, तो नॉर्मली जो है वो कह देते हैं अगर यहाँ डेथ हुई है ना, तो यहाँ शुगर पेशेंट, यहाँ बीपी पेशेंट जो है बहुत ज्यादा होंगे, या एजेड पर्सन जो हम कहते हैं कि उनकी एज से. तो दैट इज नॉट ट्रू ना. माइट भी ऐसे हो सकता है कि मेरे पास जो है वहां पर जो लोग हैं वो अपनी केयर प्रॉपर ना कर रहे हो, ज्यादा कोविड-19 पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हो. माइट भी ये हो सकता है कि वहाँ के जो नॉर्मली पेशेंट्स थे वो वर्क करते हो हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्योंकि वहां पर ज्यादा जो है दूसरे कोविड-19 वाले पेशेंट से इंटरेक्ट हो सकते हैं वो ज्यादा, है कि नहीं. कितने सारे फैक्टर्स है ना.
बट मीन मीडियन मॉड सिर्फ एक ही सिंगल डाटा पे रिप्रेजेंट करता है, एक ही चीज को लेता है, तो इसीलिए वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमें फर्दर स्कैटर्डनेस, वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा पे डिपेंड होना पड़ता है किसी भी डाटा को चेक करने के लिए, उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए। और उसके लिए अभी हम लोअर लेवल में जितना करते हैं वो भी कम है। इसके बाद और भी जो है हमारे पास जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शंस के आगे भी कितनी टाइप्स हैं, या फर्दर इसके आगे जो है इंक्लूड करते हैं, जिससे हमारा जो डाटा और अच्छी तरह चेक हो जाता है। आपको ये पता है कि कोई भी हम चीज जब बनाते हैं, कोई भी एक फैक्ट्री जब प्रोडक्शन करती है किसी भी चीज की, ये नहीं है मैं अगर ऑनर हूं तो मैंने एक चॉकलेट बनाई और मैंने सीधा सप्लाई कर दी, ऐसा नहीं होता। आप कभी भी किसी पैक के पीछे देखो तो हर चीज की क्वांटिटी लिखी होती है, इतने फैट्स है, इतना मिनरल, इतने विटामिन, चाहे वो मेडिसिन है या सप्लीमेंट्री फूड है, सब कुछ है उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो वो कैसे, वो पहले अगर मेडिसिन की बात करूं या चॉकलेट की या सप्लीमेंट्री फूड की बात करूं, पहले वो 10 लोगों को खिलाया जाता है, उनकी डे बाय डे हेल्थ को ऑब्जर्व किया जाता है कि उनको किसी चीज का साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आई है ना। वो सारा जो है चेकिंग किसके थ्रू होती है, इन्हीं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड फर्दर जो आगे हम हायर स्टडीज पे, जिसे हम कहते हैं रिसर्च वर्क किया जाता है। और ये जो स्टैटिस्टिक है ना, आगे एमएससी मैथ्स में जाके ये एक पूरा सब्जेक्ट है। जो आप यहाँ आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ये एमएससी मैथ्स में जाके एक मतलब सब्जेक्ट है, और एक एमएससी स्टैटिस्टिक भी होती है जो नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता। जितनी रिसर्च वर्क होती है ना, वो स्टैट्स पर बेस्ड होती है। जितनी रिसर्च, ये जितने डाइटिशियंस हैं, ये जब भी स्टडी करते हैं अपना जो है हाइपोथेसिस लिखते हैं अपने, तो वो सारा जो है थीसिस वो किस पर बेस्ड होता है, वो रिसर्च पे, स्टैट्स पर बेस्ड होता है। तो दैट्स वाई जो है हमें ये चैप्टर बहुत ध्यान से करना चाहिए। जिन्होंने फर्दर रिसर्च वर्क में जाना है, एमएससी स्टैटिस्टिक में जाना है, आप आगे डाइटिशियन के रिलेटेड अगर किसी लाइन में जाना चाहते हो, तो जितनी भी रिसर्च वर्क है किसी भी लाइन में, वो टोटली स्टैटिस्टिक पर बेस्ड है। वो फर्दर हायर है, बट जिसको बेस नहीं आता होगा वो ये चीजें नहीं कर सकता। इस चैप्टर में से थ्योरी अच्छी तरह पढ़नी है कि जैसे अभी मैंने आपको सारा डाटा बताया कि वाई वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन मीन मीडियन मॉड। उसका रीजन मैंने आपको बताया, सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड होता है ना। समटाइम ऐसी वैल्यू आ जाती है वो डाटा में होती ही नहीं है, तो फिर वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी, नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है फर्दर मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है स्टडी करना पड़ेगा। तो हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वी आर स्टडिंग नाउ। अब बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेरे पास जो है बेटा, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें भी आगे फर्दर, जैसे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हम कहते थे आपको लोअर क्लासेस में मीन मीडियन मॉड, दीज आर द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कहते थे ना। ऐसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास अलग अलग 3-4 टाइप्स की फर्दर मेजर्स हैं। सबसे पहला मेजर जो है दैट इज रेंज, वो इसी डाटा में सारा आएगा, मीन मीडियन मॉड यूज होना है सब कुछ इन्हीं में, ठीक है। डिस्पर्शन वर्ड से ही क्लियर है, डिस्पर्स्ड होना क्या कहते हो, फैल जाना, आप यही कहते हो, स्कैटर्ड हो जाना। तो यानी यहाँ स्कैटर्डनेस की मेजरमेंट हम करेंगे। तो सबसे पहले रेंज हमने लिया, उसका फॉर्मूला आ जाए, रेंज ऑफ द डाटा इज मैक्सिमम वैल्यू, या बहुत लोअर क्लास में भी कर चुकी हो, रेंज जो है मैक्सिमम वैल्यू माइनस जो है मिनिमम वैल्यू। अब बेटा ये हमने स्टडी तो कर लिया रेंज कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बट द प्रॉब्लम इज फिर इसके डीमेरिट्स हैं अपने।
फिर इसकी कुछ फर्दर लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं बेटा यहाँ पर? द लिमिटेशंस आर कि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। दैट मीन्स कोई भी मेरे पास जो है मिडल वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अगर मैं नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं, एक क्लास की बात करूं, इसका मतलब टीचर सिर्फ इंपॉर्टेंस दे एक बहुत जो है, हाँ बिल्कुल, एक जो है इंटेलिजेंट बच्चों को और एक बिल्कुल जो है डाउन बच्चों को, वीक बच्चों को, बिलो एवरेज। जो एवरेज है, एवरेज को भी तो हमें बूस्ट अप करना है, तो क्या पता वो एवरेज जो है मैक्सिमम वैल्यू में आ जाए। तो दैट्स व्हाई हम रेंज को क्या कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रीजन बीइंग इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इट इज नॉट कंसिडरिंग जो है द मिडल वैल्यूज या जो एवरेज वैल्यूज। एवरेज यहाँ वर्ड जो है मैं मीन के लिए नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट वैल्यूज के लिए ले रही हूँ, ठीक है, जो बीच वाली वैल्यूज है। तो दैट्स व्हाई हम अगेन एवरेज जो रेंज को क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसकी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डीमेरिट जो है हम कहते हैं कि जो रेंज है वो करेक्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेरे पास जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज मीन डेविएशन। अब बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है मीन डेविएशन। फर्स्टली तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि ना आप नेम से आइडेंटिफाई किया जी कि ये क्या कहना क्या चाहता है। मीन डेविएशन सेकंड मेरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। बेटा स्टैट्स कॉमर्स में अकेला नहीं होता है, मैं आपको कह रही हूँ कि स्टैट्स जो है टोटली यूज होता है रिसर्च वर्क में। और आपका जो है जितनी मशीन्स कल को आप बनाओगे, कोई ऐप बनाते हो, जिसमें भी जाते हो, हर एक में पहले रिसर्च वर्क होता है। और रिसर्च वर्क में जितना भी है ना वो स्टैट्स यूज होते हैं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, एक आपके चैप्टर है +1 में, ठीक है ना, वही एमएससी में जाके क्या बन जाता है, एक सब्जेक्ट बन जाता है। और वही हमारे पास जो है वहां पर एक सब्जेक्ट है, मैथ्स का पार्ट है ना। उसके बाद वही फर्दर स्टैटिस्टिक जो है एक पूरा एक सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसमें आप मास्टरी कर सकते हो। तो मीन्स उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है ना। तो ये अकेला ये मत सोचिए कि ये कॉमर्स का पार्ट है, आपकी बुक में इंक्लूड है। कॉमर्स में जो स्टैटिस्टिक हैं वो ज्यादा है नो डाउट, बट उससे भी ज्यादा वो है जो आप लोग एमएससी स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत वास्ट है किसी भी तरह की रिसर्च वर्क। ये जितनी अभी आपने कोविड में तो आपने रियल लाइफ में देखा है कि कैसे लोगों के घरों में आके वो आपसे पूछते हैं किसी को कोल्ड तो नहीं है, किसी को फीवर तो नहीं है, किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, दे आर कलेक्टिंग। ये थोड़ा कि वो सिर्फ पेपर वर्क में रह गया, वहां से ही उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि दोज हु आर हैविंग बीपी, शुगर या एज पर्सन, जिस घर में ज्यादा है वहां कोविड होने के चांसेस ज्यादा हैं। कहाँ से इवैल्यूएट किया, डाटा से इवैल्यूएट किया, हॉस्पिटल में जा जाके उन्होंने डाटा इकट्ठा किया। हाँ जी बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है या स्टैटिस्टिक पे उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग फीड की होती है, वो डाटा डालते हैं, वहां से रिजल्ट आ जाता है जी कि इतने % जो हैं पेशेंट वो बोले थे जिनको डायबिटीज थी, इतने % वो लोग थे जिनको जो है हाई बीपी की प्रॉब्लम थी या हार्ट डिजीज थी। तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन, ये सिंपल प्रोग्रामिंग नहीं होती है, ये रिसर्च वर्क की आगे हम टेस्ट करते हैं। जो हमने एमएससी में किए हुए हैं वो हाइपोथेसिस हम मान के चलते हैं कि हमने ये माना कि वीपी पेशेंट्स को शुगर नहीं होती है, जो माना वो एंड में आके गलत हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जो सपोज किया वो वैल्यू हमारी जिस भी रेंज में नहीं लाई कर रही है तो वो गलत हो जाती है। तो इसीलिए हम अपनी हाइपोथेसिस को गलत मान लेते हैं और फिर वो प्रूव कर देते हैं कि वाकई कि जो हमारे पास वीपी पेशेंट को कोविड-19 होने के चांसेस ज्यादा। ओके, मतलब इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट, आप उसको इग्नोर नहीं, इजी है आपके लेवल तक इजी है, पर जैसे जैसे क्लासेस हायर होती जाती हैं इसका लेवल भी बढ़ता जाता है।
ठीक है जी, चलिए बेटा, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मीन डेविएशन। नेम से ही क्लियर है बेटा, मीन लेना है। एनीबॉडी फ्रॉम यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज मीन? मीन बता सकते हो कि यू हैव डन मीन इन 10th, मीन क्या होता है? ओके, हाँ जी, एनीबॉडी? वेरी गुड, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। और मीन एक ऐसी वैल्यू है जिसके आसपास डाटा जो है वो मूव करता है, वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो मीन का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर। डेविएशन, डेविएशन मतलब डेविएट करना, किसी को वैल्यू से कुछ दूर, कैलकुलेट करना, निकालना, दूर करना, कोई भी मीनिंग ले सकते हो। तो यहाँ पर डेविएशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? xi माइनस ए से, यानी हर वैल्यू में से एक फिक्स्ड वैल्यू माइनस करते गए, इसका मॉड लेते गए, इसका सम ले लिया, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको आप n से भी रिप्रेजेंट कर देते हो। दिस इज मीन डेविएशन फॉर रॉ डाटा। रॉ डाटा मतलब मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने पहले से पूछा बेटा आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, और मैंने सिंपली डाटा लिखा, सिंपल डाटा जिसको आप रॉ डाटा भी कह देते। कोई उसको अरेंज नहीं किया, कोई उसको कुछ नहीं। दिस इज मीन डेविएशन, सिंपल। अब बेटा मीन डेविएशन भी आप कई वैल्यू से निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन ए, यानी I can calculate mean deviation from mean. I can calculate mean deviation from median. I can calculate mean deviation from mode. और अगर बच्चों को इनकी नॉलेज नहीं है, इनके फॉर्मूलेज याद नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट मीन डेविएशन। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रॉ डाटा। मैं बार बार कह रही हूँ, रॉ डाटा के भी बहुत सारे नेम है, सिंपल डाटा, रॉ डाटा, इट इज अप टू यू कि आप उसको कोई भी लेबल कर सकते, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की, यानी सबसे पहले मुझे मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए बेटा हम सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। मेरे पास जो है रॉ डाटा या अनग्रुप्ड डाटा एक ही बात होती है। मैंने जैसे आपको कहा रॉ डाटा कह दें, सिंपल डाटा कह दें, या अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा मीन्स जिसमें मैं कोई ग्रुपिंग नहीं, कोई मैनेज नहीं, कुछ नहीं करती। ओके, तो मैं आपको अब एग्जाम्पल जो है करवाने लगी हूँ। एग्जाम्पल 1 ऑन पेज 300 बेटा 51 पे मेरे पास है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है। तो यू जस्ट सी हियर, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है of the data 6, 7, 10, 12, 13, after then 4, 8 and 12. Now what you have to do in order to calculate mean deviation about the mean, yani what is A here? Mean of data. So what I need to calculate firstly? Mean. For that beta, mean of data, what is that? Summation xi over n. You know it very well. Now what is summation xi? Means all the values added here, that is sum of observation. And how you calculate it? 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 13 plus 4 plus 8 plus 12 over how many terms are there? 8. I can write here 8. Now you add it, 13. Very good. That is 72 by 8 and the answer is 9. Yani what you get here, the mean is 9. अब बेटा देखिए, I need to calculate deviation. For that I will make a table here.
the best way is, here it is xi, what that value is 6, 7, now 10, after then 12, now 13, 4, 8 and 12. Tabular form is the best way to represent the data. After then you can write here xi minus x bar, that is deviation about mean. So beta what you have to do here, you have to subtract 6 जो है 6 में से आप जो है 9 माइनस करोगे तो what you get here 6 minus 9 minus 3, but mod is there so you will get 3. Now it is 2, after then 1, 3, then जो है 4, 5, 1, then 3. Okay बेटा, what is your formula for mean deviation? तो फर्स्टली हम फॉर्मूला लिखते हैं so that you can come to know मुझे किस कॉलम के एडिशन चाहिए. My formula for mean deviation for ungrouped data, again I am saying that is अनग्रुप्ड डाटा, जिसको हम सिंपल डाटा या रॉ डाटा भी कह देते हैं. ठीक है, तो मेरे पास जो है दैट फॉर्मूला इज समेशन xi माइनस x बार मॉड ओवर नंबर ऑफ टर्म्स. तो बेटा दैट मीन्स आई नीड द सम ऑफ मॉड xi माइनस x बार, एंड व्हाट इज हियर, दैट इज दिस कॉलम. आई नीड द सम ऑफ दिस. अब बेटा जब आप इसका सम इवैल्यूएट करोगे, इसको टोटल करोगे, तो मेरे पास जो है दैट इज 22. तो बेटा व्हाट आई हैव टू राइट हियर 22 ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 8. यू डिवाइड इट एंड you will get mean deviation. Okay, about mean. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल 2. बेटा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन. सेम, firstly what you do, you have to evaluate mean. Again the same column you have to make कि xi minus x bar, then जो है sum of this column divided by number of observation. I think you all are able to evaluate example 2 from book. Okay, now come to next बेटा, मेरे पास जो है that is mean deviation about median. तो that means सबसे पहले आपको just wait. Yes गुरसिमर, yes गुरसिमर बेटा. मैम एक बार मीन डेविएशन का फॉर्मूला दोबारा बता दो. श्योर बेटा, श्योर. हाँ जी बेटा, मीन डेविएशन मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. किनका सम निकालना है, मॉड ऑफ xi माइनस x बार. ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसकी, डेविएशंस की. एंड हाउ यू हैव टू कैलकुलेट डेविएशन, बाय मॉड ऑफ xi माइनस x बार. हर टर्म में से मीन माइनस करना, डिवाइडेड बाय n. ओके जी, गुड सिमर, इज इट क्लियर टू यू? ओके, दैट्स नाइस. अब बेटा नेक्स्ट देखिए, मेरे पास जो है अभी तक येट नाउ वी हैव डन मीन deviation about mean. Now what we have to calculate, mean deviation about median. So for that beta you must be aware of how to calculate median. तो बेटा आपको 10th क्लास का सारा जो है you must be knowing that, but I am just recalling how to evaluate median. For that beta you know it, median of ungrouped data, that depends upon n, if n is odd or n is even. But it must be in your mind that before calculating median, the data should be arranged either in ascending or descending order. If it is not arranged, then the values जो हैं वो हमेशा गलत ही आएंगे आपकी. Okay, now if n is odd, then median that is equal to n plus 1 नथ. अब यही आप क्या करते हो, सिंपल लिखते हो n plus 1 by 2. तो ये गलत है. n plus 1 by 2 वैल्यू तो बताई नहीं आपने,
तो यू हैव टू राइट हियर वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2th टर्म या आइटम, कुछ भी आप लिख सकते हो, इट इज अप टू या ऑब्जर्वेशन, वन इज द सेम थिंग। ओके, इफ n जो है मेरे पास जो है दैट इज इवन, इफ n इज इवन देन मेरे पास जो है मीडियन जो है दैट इज मीन ऑफ, हम मीन निकालते हैं किसका बेटा, मीन ऑफ n बाय 2th एंड n बाय 2th जो है टर्म आइटम जो मर्जी लिख सकते। मैंने वर्ड मीन लिख दिया ना, अंडरस्टूड है, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, मीन ऑफ वैल्यूज वर्ड लिखो तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी, मीन ऑफ वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, मतलब सपोज आपके पास n 12 है सपोज, तो 12 बाय 2 6 प्लस 7th आइटम की या टर्म की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ओके बेटा, क्लियर टू यू। अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो हाउ टू इवैल्यूएट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फॉर दैट बेटा एग्जाम्पल 3rd इज देयर in the book on page 352. Find the mean deviation about the median for the following data, and the data is given to you beta, data is that is 3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 and 21. Firstly, what you have to do? You have to arrange this data. Median you are not able to calculate unless you are not able to manage or arrange the data. तो फर्स्टली आप लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा अरेंज किया, मेरे पास जो है 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 21। एंड जब आप अरेंज कर लेते हो ना, प्लीज ये जरूर चेक कर लिया करो कि जितनी वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी उतनी वैल्यूज आपने लिख ली है कि नहीं लिख ली। तो यू हैव टू चेक इट केयरफुली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और स्टेटमेंट में भी मेरे पास 11 टर्म्स थी, दैट मीन्स नो मिसिंग वैल्यू इज देयर। ठीक है, तो नाउ क्लियरली n इज 11। अब बेटा n अगर मेरे पास 11 है तो मेरे पास अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज ऑड। इफ इट इज ऑड तो मीडियन मीन्स मेरे पास जो क्या होगा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1। मैंने पता कैसे याद किया हुआ, द बेस्ट वे टू रिकॉल दिस थिंग और रिमेंबर दिस थिंग, n बाय 2, n ऑड है, ऑड कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा ना, तो बेस्ट वे क्या है, +1 कर दो। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2th जो है टर्म और ऑब्जर्वेशन और आइटम, इट इज अप टू यू। नाउ बेटा 11 प्लस 1 12, 12 बाय 2 6th आइटम कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 9। आपने सारी वैल्यूज पुट करके दिखानी। ओके बेटा, नाउ बेटा द मीडियन इज 9। अब बेटा मेरे पास जो है मीडियन आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट डेविएशन जो है अबाउट मीडियन। सेम प्रोसीजर, नथिंग डिफरेंट, ओनली द डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग xi minus x bar, you have to write median, and normally the median is represented by m. Okay, now beta 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 21। सेम यहाँ पर जो है यू नो इट, द मीडियन इज 9, तो बेटा मॉड लेना मीन्स नेगेटिव इज कंज्यूम। 6 अगेन 6 5
4, 2, 0, 1, 3, 9, 10 and 12. Okay, now what you need the sum of this column. Okay ji? After then you have to write mean deviation about median. Some of the students they write mean deviation about median ऐसे m लिख देते हैं पैरों में बेस पे. That represent कि you are calculating mean deviation about median. Okay ji? And its formula is summation xi minus m over number of terms, that is same mod. Okay, but you must be aware of all the formulas that you have done in the 10th class. Otherwise it is difficult for you to evaluate mean deviation. It is up to you. It is, if in the question जो है the data is continuous, जो grouped data आप कहते हो, तो obvious है then you can use the shortcut method, you can use step deviation method. It is totally up to you. No hard and fast rule is there. Okay ji? Now beta, till now what we have done, we have done mean deviation for ungrouped data. Now I have to do mean deviation for grouped data. For grouped data is further divided in two parts. I'm telling you now, mean deviation for grouped data. But that is in exercise about mod. Mean deviation for grouped data. Ab beta, for grouped data mein there are further two parts. Kaise? One is discrete distribution frequency. अब ये discrete distribution frequency या discrete frequency distribution आप कैसे भी लिख लो. Either you can write frequency distribution, no problem at all. अब इसमें डाटा कैसा होता है? That is आपके पास सिर्फ दो चीजें दी होती हैं, xi fi. xi means ये कब लेते हैं? जब मान लीजिए जैसे I am giving you example in the class, I am checking the student wearing the shoes with the size, and normally repetition is there. So instead of writing data again and again, what I do, I just note down, and the student who are wearing the shoe size 5, just raise your hand and I will note down, and the 5, 10 students are there, so I can write 5, next column I can write 10 students. Okay, need not to repeat or write it again and again. Okay, means यहाँ पर x1, x2, so on xn, and here f1 corresponding frequency are there. Okay, next data is continuous frequency distribution. Now what type of data it is? Frequency distribution या frequency जो है continuous frequency distribution, इसमें data कैसा आता है? Intervals are there, class intervals and frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, so on. और continuous doesn't means कि आपको कहो कि अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 होगा, 0 to 9, 10 to 19, ऐसे भी हो सकता है. हम उसको कंटिन्यूस खुद बनाते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल. 0.5 ऐड करके 0.5 सब्ट्रैक्ट करके. ओके बेटा, तो अभी जो हम करेंगे ना, सबसे पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है इसको करेंगे कि इसको कैसे हम मीन डेविएशन निकालें. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले हमने किया था मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप्ड डाटा. ग्रुप्ड डाटा में 2 फर्दर पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया. बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं. आपके पास जो है मीन अगर डेविएशन कैलकुलेट करना है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
you are having xi, you are having fi. The first step is you need to calculate mean, and you know it. How to calculate mean? The formula for mean is summation fi xi over summation fi. And the first step, this is your first step. For that, what you need? Xi, fi. You need sum here, that is summation fi xi. आप xi fi भी लिख सकते हो, one is the same thing. And you need the sum for this. मैं हमेशा ना कॉलम्स की नेम दे देती हूँ ताकि इजी रहता है बच्चों को बताना कि दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय थर्ड कॉलम एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सेकंड कॉलम. पहला काम हो गया. अब मुझे डेविएशन निकालनी है ना. दैट मीन्स नाउ आई डोंट नीड दिस टिल नाउ. ठीक है. तो इन दिस स्टेप व्हाट आई नीड, मेरा मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन xi minus x bar into fi over summation fi. That means मुझे डेविएशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी से. तो यानी फॉर दैट मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी? xi minus x bar. ओके. आफ्टर देन मैं क्या कैलकुलेट करूंगी यहां पर बेटा? mod xi minus x bar into fi. यही चाहिए ना मुझे. पहले मल्टीप्लाई करूंगी फिर ऐड करूंगी. ओके. तो दैट मीन्स ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है. दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय फिफ्थ कॉलम एंड ये तो हमें पता ही है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय सेकेंड कॉलम. कितना इजी हो जाता है. एक बार ये रफ टेबल आप अपने लिए बना लो कि कौन से कॉलम को किससे करें. ओके. चलो बेटा, योर होमवर्क इज प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट. ओके. इसका क्वेश्चन ट्राई करना. नहीं होगा तो डेफिनेटली वी विल ट्राई इट.